अजी सुनती हो, आज ऑफिस से जल्दी आ जाना। क्यों? अभी परसों भी तुमने मुझे ऑफिस से जल्दी बुलाया था। अरे चक्कर क्या है? आपको पता नहीं क्या, दीदी आने वाली है तो बस उसी सब की तैयारी करनी है। अरे तुम खुद तो पागल हो ही गई हो, मुझे भी पागल कर दो। अभी दीदी को आने में पूरा 1 महीना बचा है। अभी से सामान लेकर तैयारियां करके क्या करोगी? आप समझती क्यों नहीं? मैं नहीं चाहती कि एंड टाइम पर कोई भी गड़बड़ हो। अरे कोई गड़बड़ नहीं होगी, और अगर गड़बड़ हो भी गई तो क्या हो गया, दीदी ही तो है। कोई राष्ट्रपति थोड़ी ना हमारे घर में आ रहा है। आप नहीं समझेंगे, और वैसे भी हमारे पास पैसों की कमी है। अगर एंड टाइम पर कुछ हुआ तो हम ऐसे पैसे फेंक कर इंतजाम नहीं कर सकते, समझो ना बात को। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम फालतू में इतना स्ट्रेस ले रही हो। ए जी, आप मुझे साफ साफ बता दीजिए, आप मेरे साथ चलेंगे कि नहीं शाम को? अगर नहीं चलेंगे तो साफ साफ बता दीजिए, मुझे बातों में उलझाइए मत। देखूंगा, मुश्किल है, अगर पॉसिबल हुआ तो आ जाऊंगा। मुझे पता था आप आना ही नहीं चाहते। ऐसी बात नहीं है साक्षी, तुमको पता है ना ऑफिस की हालत। अभी परसों हाफ डे लिया था, अभी फिर से हाफ डे ले लिया तो दिक्कत हो जाएगी। कुछ दिक्कत नहीं होती, अगर तुम चाहो तो सब कर सकते हो, लेकिन सच ये कि तुम चाहती ही नहीं हो। और ठीक है, तुम्हें जो समझना है समझो, मैं चला, मुझे इजाजत दो। जाओ जाओ जहां जाना है। इतना कहकर हरीश वहां से चला जाता है। अब कैसे समझाऊं हरीश को? मुझे ही धीरे धीरे सारी तैयारी करनी पड़ेगी। दिन का समय होता है, साक्षी के फोन की घंटी बजती है। किसका फोन है समझ में नहीं आ रहा। अरे रुक जाना भाई, उठा रही हूँ। दीदी का फोन। हेलो दीदी। हेलो साक्षी, और बताओ क्या हालचाल? बढ़िया है दीदी। दीदी को नहीं बताऊंगी कि ननद जी के आने की तैयारी अभी से कर रही हूँ, वरना खामखा बोलने लगेंगी। क्या हुआ, क्या सोचने लगे? कुछ नहीं दीदी, फोन कैसे करना हुआ? अरे कुछ नहीं, मैंने ऐसे ही फोन कर लिया। वैसे तुझे पता है ना, मैंने ना पूनम के लिए एक सुंदर सी सोने की इयररिंग ली। देख, मैंने तुझे फोटो भेजा है। अच्छा रुकिए, देखती हूँ जरा। हाँ देख, बहुत महंगा है। मैंने सोचा इतने समय बाद पूनम घर आ रही है तो क्यों ना उसके लिए कुछ ले लूं, उसे अच्छा भी लगेगा। हाँ दीदी, इयररिंग तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, डिजाइन भी नया लगता है। और एकदम यूनिक डिजाइन है, खास बनवाया है। वैसे साक्षी, पूनम तेरे घर भी तो आएगी ना? हाँ दीदी, मेरे घर भी आएगी ना। अरे यार, ये तो बुरा हुआ तुम्हारे साथ। नहीं नहीं दीदी, इसमें बुरा क्या है? अरे अब तुम लोगों को खुद का खर्चा चलाना इतना भारी पड़ता होगा, अब पूनम जाएगी तो उसका खर्चा अलग पड़ेगा, कैसे संभालोगी सब कुछ? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, सब अच्छे से हो जाएगा। चलो अच्छा है। अगर कोई मदद चाहिए होगी या पैसे चाहिए होंगे तो बता देना। 2, 4, 5 हजार तो ऐसे ड्रॉअर में पड़े रहते हैं मेरे घर में। ठीक है दीदी, जरूर। वैसे पूनम अगर पहले मेरे घर आई तो मेरे घर की चकाचौंध देकर कहीं पूनम अपना मन ना बदल ले और तेरे घर जाए ही ना। नहीं नहीं दीदी, ननद जी ने बोला है, वो आएंगी जरूर। हाँ भाई, वो तो बहन का अपने भाई के लिए प्यार है जो खींच लेता है उसे अपने भाई की तरह। वरना हालत देखकर तो पूनम कभी तेरे घर ना जाए। दीदी फोन ना करे और मुझे नीचा ना दिखाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। पता नहीं इन्हें क्या मिल जाता है मेरे साथ ऐसा करके। ले, फिर गायब हो गई तू, कहाँ बिजी है? किचन का काम कर रही थी दीदी। अच्छा, हाँ तुझे तो खुद सभी करना पड़ता होगा। चल ठीक है, कर ले, रखती हूँ अब फोन, मेरा तो एंटरटेनमेंट हो गया आज का। ठीक है दीदी। साक्षी फोन काट देती है। एंटरटेनमेंट के लिए इन्हें बार बार हम ही मिलते हैं क्या? अगर इनके पति मेरे पति के भाई ना होते ना, तब बताती इन्हें मैं, खोपड़ी ना खोल के रख देती तो मेरा भी नाम नहीं। चल साक्षी, घर के काम निपटा ले, बहुत काम पड़े। अगला दिन संडे का होता है। हरीश अपने कमरे में आराम से सो रहा होता है। साक्षी एक गिलास पानी ले जाकर हरीश के मुंह पर डालती है। क्या हुआ, क्या हुआ? तुम ये मेरे मुंह पर पानी क्यों फेंक रही हो? पानी क्यों फेंका? 9 बज गए, संडे तो क्या पूरा दिन सोते रहोगे? चलो उठो, मेरे साथ थोड़ा काम वाम करवाओ। अरे काम करे मेरी जूती, मैं तो अभी घोड़े बेचकर सोऊंगा, और खबरदार जो अब मुझे परेशान किया तो। हे भगवान, आखिर क्यों मेरी शादी ऐसे इंसान से करवाई? पूरा दिन काम करती हूँ लेकिन किसी को मेरी कुछ पड़ी नहीं है। संडे के दिन भी पति मेरी हेल्प नहीं करा सकता। अरे कैसी किस्मत है मेरी। क्या लगा रखा है साक्षी, बस करो ना यार। क्या बस करो हरीश? सबके पति अपनी पत्नियों की मदद करवाते हैं, और एक तुम हो जो मदद तो छोड़ो, ढंग से बात तक नहीं करते। अच्छा ठीक है, बोलो क्या बात करना है, क्या मदद चाहिए, बोलो जल्दी। ज्यादा नहीं, आलू तैयार है, बस पापड़ बनवाने में मेरी मदद करो। पापड़? तो पापड़ क्यों बना रही हो भाई? मैंने सोचा दीदी को पापड़ बहुत पसंद है ना, तो उनके लिए पापड़ बना देती हूँ, बस वही। अरे यार, तुम फिर दीदी दीदी करने लगी, क्यों परेशान किया हुआ है तुमने? मैंने कहा परेशान किया है? तुम भी कैसी बातें कर रहे हो हरीश? जो भी कर रही हूँ तुम्हारी बहन के लिए तो कर रही हूँ। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बहन जब हमारे घर आए तो उन्हें किसी तरह की दिक्कत परेशानी ना हो, वो खुश रहे?
चाहता हूँ, बिल्कुल चाहता हूँ, लेकिन अपनी खुशी की कुर्बानी देकर नहीं। अरे ठीक है ना, दीदी आ रही है तो जितना बन पड़ रहा है उतना कर लो। तो पापड़ी तो बना रही हूँ, जितना कर सकती हूँ। हाँ तो जाकर खुद ही करो, मुझे परेशान मत करो। गिन चुन के एक संडे ही तो मिलता है जिसमें चैन की सांस ले सकता हूँ, उसमें भी तुम परेशान करके रख देती हो। अच्छा, मैं परेशान करती हूँ, ठीक है, छोड़ देती हूँ मैं भी। जब तुम्हारी बहन तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी बेइज्जती करके जाएगी और जब तुम पर सब हंसेंगे ना कि बहन के लिए व्यवस्था भी नहीं कर पाए, तो देना जवाब। हाँ तो ठीक है ना, कोई आ रहा है तो क्या हमारी मदद करना है? करना तो वैसे भी सब हमें ही पड़ रहा है। ऐसा है साक्षी, मुझे सोने दो, जाओ यहाँ से। लगता है ये भी मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। हे भगवान, क्या क्या करना पड़ता है। साक्षी खुद ही जाती है और सारे पापड़ बनाती है। अरे लीला, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस बैठी हूँ। अरे भाई, पूनम आने वाली है, तैयारी वैयारी कर रही हो कि नहीं? आप बिना कैसी गरीबों वाली बात करते हो? अरे हम अमीर लोग हैं, हमें तैयारी नहीं करनी पड़ती, करवानी पड़ती है। और तैयारी का क्या है, 1-2 दिन पहले घर डेकोरेट करवा देंगे, और क्या। और खाने पीने का क्या? खाने पीने का मैं ऑर्डर कर दूंगी। संजय, तुम भी कैसी बातें करते हो? आजकल तो 10 मिनट में घर पर खाना डिलीवर हो जाता है। अच्छा, तो कौन से रेस्टोरेंट से खाना मंगवाना है? कम से कम ये सब तो देख लो। पर इसमें देखना क्या है, ताज होटल से आएगा खाना, ये तो तुम्हें पता ही होना चाहिए संजय। अच्छा, तब तो ठीक है, बस पूनम को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत दिनों बाद मेरी छोटी बहन आ रही है। हाँ भाई हाँ, मुझे पता है बहुत दिनों के बाद आ रही है, तुम टेंशन मत लो संजय। तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी, सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा, देखना। मुझे पता है लीला, तुम सब संभाल लोगी अच्छे से। वैसे साक्षी से बात हुई थी क्या? हाँ, कल किया था मैंने फोन। उन लोगों का हाल तो तुम सोच ही सकते हो, किसी तरह गुजारा करते हैं। लेकिन एक बात है, वो लोग कभी दिखाते नहीं कि वो लोग परेशानी में है। हाँ भाई, जितना भगवान ने दिया है उसमें खुश है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। अफसोस संजय, तुम तो इमोशनल बातें करने लगे। तुम नहीं समझोगे लीला, तुम्हें तो हमेशा उनसे कंपटीशन करना होता है ना, और उनसे जीतना होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे मुझे। मैं अभी तुम्हें गलत या सही ठहराने नहीं बैठा हूँ, और वैसे भी मुझसे ज्यादा अच्छे से तुम्हें कोई नहीं जानता, ये बात तुम बहुत अच्छे से जानती हो। हाँ भाई, आफ्टर ऑल आप पति हैं मेरे। कुछ दिन बीत जाते हैं और आखिर वो दिन आ जाता है जब पूनम संजय और लीला के घर आती है। भैया, सारी तैयारी हो गई है ना? हाँ जी मैम, सब कुछ तैयार है। तो ठीक है, अब आप लोग जाइए। जी मैडम। जल्दी से खाने का ऑर्डर भी दे देती हूँ। पूनम को शाही पुलाव बहुत पसंद है, वो भी मंगा दूंगी, खुश हो जाएगी। कुछ देर में पूनम घर के गेट पर आकर खड़ी हो जाती है। भाभी। अरे पूनम, आ गई तू? आजा आजा, गले मिल। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। अरे पूनम आ गई? आ गई भैया, आ गई। अरे पैर मत छू, गले मिल। और बता, कैसी है? अच्छी हूँ भैया। आप लोगों ने घर कितना अच्छा डेकोरेट करवाया है। घर सच में बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ एकदम शाही खानदान वाली वाइब दे रहा है। अरे शाही खानदान तो है ही हमारा, और तू आ रही थी तो शाही ट्रीटमेंट तो बनता ही है। ये सब आपने मेरे लिए करवाया सच में? और नहीं तो क्या। आप लोग सच में कितने अच्छे हो। और कुछ ही देर में शाही हरा भरा पुलाव भी आ रहा है, तेरा फेवरेट। क्या सच में? अब तो मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मन कर रहा है बस जल्दी से खा लूं। अरे तो ज्यादा देर नहीं है, कुछ देर में आता ही होगा। ऐसा कर, तू हाथ मुंह धो ले, कमरे में सब कुछ रखा है तेरे लिए। जब तक आएगी तब तक शाही हरा भरा पुलाव टेबल पर होगा। बस करिए भाभी, मैं अभी जाकर तुरंत आती हूँ। जा। चलिए संजय जी, हम भी चलते हैं। हाँ भाई चलो। पूनम हाथ मुंह धोकर आती है और डाइनिंग टेबल पर बैठकर सबके साथ पुलाव खाती है। वाह भाभी, सच में इससे ज्यादा आनंद कहीं है ही नहीं। मैं तो सोच रही हूँ कि अपना सामान लेकर यहीं आ जाओ और यहीं आपके साथ और भैया के साथ रहने लगूं। चल, अच्छी बात है, तुझे हमारे साथ अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था ना कि आप निश्चिंत रहो, देखना पूनम को यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। अब भाभी, आप लोग सिर्फ मेरे लिए इतनी शाही व्यवस्था कराओगे तो मेरा मन थोड़ी ना करेगा यहाँ से जाने का। सच में अब तो मैं प्लान बना रही हूँ कि यहीं रह जाऊं। अरे तो रह जाना, मैं भी तो अकेली रहती हूँ, और पैसों की कमी तो है नहीं तेरे भैया के पास। अब साक्षी वाला हाल थोड़ी ना है हमारे घर का। हाँ, वैसे अच्छा याद दिलाया, कल उनके घर के लिए भी सुबह निकलना है मुझे। हाँ, तो ध्यान से उठ जाना। तू जाएगी? हाँ भाभी, हरीश से मिलने जाऊंगी ना, आखिर वो भी तो मेरा छोटा भाई है। ठीक है, लेकिन देखना यहाँ जितना अच्छा नहीं लगेगा तुझे वहाँ। हाँ वो तो है। पूनम, और लेना पुलाव। थोड़ा सा और दे दो बस। ये ले, अच्छे से खा ले, तुझे पसंद है ना? बस भैया बस, ज्यादा नहीं खाऊंगी मैं। अरे खा लोगी, ले लो ले लो। खाने के बाद लीला और पूनम टहल रहे थे।
पूनम, साक्षी के घर जाकर तो बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ जैसा शाही ट्रीटमेंट तो तुझे वहां मिलेगा नहीं। हाँ भाभी, बात तो सही कह रही हो आप। इसीलिए मैंने सोचा है भैया से मिलकर आपके पास वापस आ जाऊंगी, ज्यादा देर वहां रुकूंगी नहीं। हाँ, बेचारी साक्षी को भी दिक्कत होगी। वही तो। ऐसे क्या क्या व्यवस्था की है बताना जरा, मैं भी देखूं। पूरी कोशिश करेगी मुझे टक्कर देने में, लेकिन थोड़ी ना दे पाएगी। भाभी आपकी बात ही अलग है। अब आप जैसा पैसा थोड़ी ना है उनके पास। वैसे मुझे क्या ही करना है उनके पैसों का या उनकी किसी भी चीज का। मैं तो कुछ देर के लिए जाऊंगी और फिर वापस आ जाऊंगी। तुझे क्या लगता है तू टिक पाएगी क्या वहां? अरे वो एरिया इतना बेकार है जहां वो लोग रहते हैं ना, 2 BHK में किसी तरह गुजारा करते हैं। तेरा खुद का घर उनके घर का 4 गुना है, तू थोड़ी ना रह पाएगी वहां। हाँ, बात तो सही है। खैर नींद आ रही है, उसको निकलना भी है तो मैं तो सोने जा रही हूँ, रात बहुत हो गई है। हाँ हाँ, जा आराम से सो जा, और कुछ चाहिए हो तो बता देना तुरंत। ठीक है भाभी। अरे साक्षी, ये क्या खटर पटर लगा रखी है किचन में तुमने? अच्छा खासा सो रहा था, जगा दिया। अरे मैंने सोचा कल दीदी आ रही तो उनके लिए गुजिया बना लो, उनको बहुत पसंद है ना। अरे तो सुबह बना लेना। अरे कैसी बात करते हो, सुबह वैसे ही कितने काम रहेंगे, घर से ही करना होगा और बहुत काम है सुबह। अरे तुम मत बनाओ ना साक्षी, वैसे भी तुमने काफी तैयारियां कर ली। 1 महीने से छोटी छोटी तैयारियां कर रही हो पागलों की तरह, और अब ये सब रात के 12 बजे कर रही हो। ट्रम्प नहीं आ रहे हमारे घर। देखिए जी, आज ननद जी दीदी के घर गई हैं और आपको पता है ना दीदी का घर कितना आलीशान है। दीदी को कोई कमी महसूस नहीं होगी वहां। तो मैं भी चाहती हूँ दीदी जब मेरे घर आए तो मेरे घर भी उन्हें कोई कमी महसूस ना हो। नहीं होगी साक्षी, इतना बंदोबस्त तुमने कर ही दिया है। और एक चीज मैं आपसे बताना ही भूल गई, आपको ना सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा। क्यों? अरे वो संतोष को पनीर के लिए बोला मैंने, तो वही लेकर आना है। अब मैं काम में व्यस्त रहूंगी तो आपको ही जाना पड़ेगा ना। ओह ठीक है, चला जाऊंगा। अब चलो मेरे साथ, तुम भी सो जाओ, सुबह जल्दी उठकर कर लेना सब। देखिए जी, आपको मेरे साथ काम करवाना है तो करवाओ, नहीं करवाना है तो मत कराओ, लेकिन मुझे रोको मत, मुझे करने दो। ठीक है भाई, मैं तो जा रहा हूँ। साक्षी रात भर पूनम के लिए तैयारियां करती है। अगले दिन पूनम साक्षी के घर आती है। अरे दीदी आ गई, आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं भाभी, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। भैया कैसे हैं आप? अरे मैं ठीक हूँ। और कहाँ रहने लगे हो तुम लोग, यही जगह मिली थी क्या? अब क्या करे दीदी, यही अफोर्ड कर पाना मुश्किल है। कभी कोई जरूरत होगी तो बताना, दीदी दीदी है अभी, समझा? हाँ दीदी। ननद जी गुजिया खाइए ना, मैंने खास आपके लिए बनाई है। भाभी मेरा पेट एकदम भरा है। लीला भाभी ने सुबह हैवी नाश्ता करा के भेजा है ताकि आपको ज्यादा तकलीफ ना दूं मैं, तो मैं ज्यादा नहीं खाऊंगी। अरे कैसी बात कर रही है नाना जी, मैंने आपके लिए अपने हाथों से खाना बनाया है, ये गुजिया बनाई है, पापड़ बनाया है, आपके लिए हरा भरा पुलाव जो आपको बहुत पसंद है वो बनाया है। अरे भाभी पेट भरा है मेरा। अरे कोई बात नहीं दीदी। साक्षी जबरदस्ती मत करो, दीदी का मन होगा तो दीदी खुद बोल देंगी। हाँ बिल्कुल, मैं तो अपने भाई से मिलने आई हूँ, भाभी आप परेशान मत होइए, आइए बैठिए हमारे साथ। हाँ, इतनी मेहनत की और ननद जी ने कुछ खाया भी नहीं, सारी मेहनत बर्बाद हो गई। इतने दिन से इतनी मेहनत कर रही थी। भाभी चिंटू कैसा है? अच्छा है, स्कूल गया है। आप रुकेंगी ना, उससे मिलकर जाइएगा। अरे नहीं भाभी, मैं तो 1 घंटे में निकल जाऊंगी। कोई ना, अगली बार मिल लूंगी। अरे इतनी जल्दी क्या है? शाम की ट्रेन है ना, तो लीला भाभी के पास से आराम से चली जाऊंगी। ठीक है दीदी, आपको जैसा ठीक लगे। हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, हाई फाई व्यवस्था नहीं है, इसलिए दीदी 1 घंटे में ही भाग रही है। कोई नहीं साक्षी, तूने ही ज्यादा भाव दे दिया। कुछ ही देर में पूनम साक्षी के घर से निकल जाती है और अपनी माँ के पास चली जाती है। तो फिर कैसा लगा दोनों भाइयों के घर? क्या बताऊं माँ, संजय भैया के घर पहुंचकर तो ऐसा लगा पता नहीं मैं कौन सी जन्नत पे पहुंच गई हूँ। और हरीश के घर? हरीश भैया का ठीक ही था, घर बहुत बुरी हालत है, इसलिए मैंने ज्यादा परेशान नहीं किया। और पता है माँ, मुझे तो लीला भाभी के घर ज्यादा मजा आया। उन्होंने मेरे लिए शाही पुलाव मंगाया था, मजा आ गया खाकर। साक्षी भाभी ने तो सब हाथ से ही बनाया था, मैंने ज्यादा खाया भी नहीं। हरीश फोन करता था तो सब बताता था। साक्षी हफ्तों से तेरे आने की तैयारी कर रही थी, अपने हाथ से सब कुछ बनाया, बहुत प्यार से बनाया था बेटा। लीला ने भी सब प्यार से किया, लेकिन जितनी मेहनत साक्षी ने की, तूने तो उसे कुछ समझा ही नहीं। मुझे पता नहीं था माँ की साक्षी भाभी ने इतनी मेहनत की है। लीला के पास पैसे थे तो उसने पैसों से किया, जो बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन साक्षी ने जो भी किया दिल से किया, प्यार से किया। कम से कम उसे धन्यवाद तो बोल देना। मैंने साक्षी भाभी को बहुत हर्ट कर दिया नहीं माँ, मैं उन्हें फोन करके सॉरी और थैंक यू दोनों बोल दूंगी, और अगली बार उनके घर जाकर उनके साथ रहूंगी। चल अच्छा है, कम से कम तुझे समझ में तो आ गई मेरी बात। हाँ माँ,
आपने सच में मुझे बहुत बड़ा आईना दिखाया है। अगर आप ना बताती तो ये बात मुझे पता ही नहीं चलती और अनजाने में मुझसे गलती हो जाती।